जय श्री राम। उपवन देखा फिर बजरंग ने, पक्षी कलरव करते थे। आह क्या रोमांच था मन में, जैसे बादल बरसे थे। पुष्पों की बेलाएं सुशोभित, साल अशोक निम्ब और चंपा, फल आच्छादित पेड़ वहां पर पंचवटी सी लगती रंपा। भ्रमर और कोयल की गुंजन, विचित्र मृग समूह आबाद, चक्रवाक और कमल के जोड़े, हंस पपीहा की कलनाद। चारों ओर लताएं ऐसी जैसे चांदी स्वर्ण का डेरा, कई रंग के पुष्प और पक्षी, इंद्रधनुष का लगा हो डेरा। श्री राम की प्यारी पत्नी जनक नंदनी राज दुलारी, वनवासी जंतु से रहता हर पल उनको प्रेम भी भारी। माता तो है दिव्य लक्ष्मी, प्रकृति रखती उनका ध्यान। उपवन यह रमणीक बहुत है, यहीं होगा दर्शन हनुमान। सोचे यह कपिश्रेष्ठ हनुमत, चढ़ बैठे फिर घने वृक्ष पर। देख रहे चहुं ओर कपिवर, भार खोज का लिए वक्ष पर। दूर एक फिर मंदिर देखा, दिखी एक सुंदर सी युवती, जिसके कोमल अंग थे ऐसे जैसे सागर में हो मोती। चेहरा था वो चंद्र के जैसे, पर उसमें अश्रु की मार, पीले वस्त्र धारण करके चिंतन से लगती बीमार। अलंकार भी शून्य थी वह तो, पीड़ित और मलिन दुखारी, बीच में बैठी थी वह, सबके घेरे थे उसे राक्षस नारी। बैठी वह जिस पेड़ के नीचे, उस पर ही बजरंग पहुंच गए। यही है मेरी जान की मैया, ये भी तो बजरंग समझ गए। ध्यान से देखे फिर मैया को बजरंगी बलवान, राम नाम का जप वो करती पूर्ण हुई पहचान। नजर थी उनकी अपने पद पर, राम नाम का करती जाप, निरंतर बहती अश्रुधारा, जाने किसका था ये श्राप। मन ही मन फिर शीस नवाया बजरंग ने माता सीता को, माँ को ऐसे ढूंढ लिए वो जैसे सारा जग जीता हो। दुख में थी पर जनक नंदिनी, धारा आंखों से बहती है, बजरंग की भी आंखें भर गई, जाने क्या दुख सहती है। पर देख के दुख सीता मैया का, क्रोध कपि का निकल गया, रावण को भी निगल जाऊंगा जब दिनकर को निगल गया। फिर कुछ विचार करके बजरंग ने क्रोध को अपने शांत किया, चहुं और फिर देखें बजरंग, वहां का सारा वृतांत लिया। सोच रहे थे बजरंग बाला, कैसी काल की माया है, काल के इस सुख और दुख से कोई नहीं बच पाया है। उदित हो रहे सूर्य नारायण, निकल गई लंका की रात, ब्रह्म राक्षस करते प्रयत्न, मंत्र हवन वेदों का पाठ। मंगल वाद्य और सुखद श्रवण से 10 कंदर भी जाग गया, ध्यान हुआ फिर मां सीता का, काम भी उसका जाग गया। त्रिलोक विजेता रावण था वह, महाकाल का उपासक था, ज्ञानवान और प्रचंड पंडित, लंका का वह शासक था। गर्भ सहित जो चाल थी उसकी, जैसे गज मदमस्त विचरता, स्वर्ण रजत से दमक रहा था, जैसे रवि हर रोज उभरता। काम विवश हो राक्षस रावण, अशोक वन की ओर चला, शोभा पाती संग सौ पत्नी, पंख खोल कोई मोड़ चला। रावण के पीछे 100 पत्नी ऐसे शोभा पाती है, जैसे मेघों के पीछे से बिजली चलती जाती है। अब शेष मद में और निद्रा में वह झूम झूम कर चलती हैं, नुपुर धुन की थी झंकार और करधन कलरव करती है। देखकर उस भयकारी खल को, नक्षत्र ग्रहों की चाल भी बदली, मां सीता भी डर से कपती, जैसे अंध में हिलती कदली। कोमल और धूमिल थी माता, कमल नाल सी शोभा पाती, सुंदर पर कीचड़ में रहता, कमल नाल ना शोभा पाती। मधुर बचन से फिर 10 कंदर अपने मन के भाव बताता, सीता मुझसे क्यों डरती हो, मैं तो बस यहाँ प्रेम जताता। अशोक वन की इस धरती पर कोई नहीं आ सकता है, तिहु लोक में सबसे दुर्गम रावण ही पा सकता है। तुम ना जानो मुझे अधर्मी, राक्षस कुल का यही धर्म है, पर नारी को बल से पाना, दैत्य धर्म बस यही कर्म है। मंदोदरी को करना होगा चरण तुम्हारा वंदन सीता, मिलकर मेरी सारी पत्नी करेंगी यह दुख भंजन सीता। क्यों रहती हो बेश बनाकर जैसे कोई दुखारी हो, प्रेम करो और स्वर्ग में रहो, तुम रावण की प्यारी हो। नाना प्रकार के दिव्य आभूषण, चंदन सैया आसन बोझ, महल में चलकर सब सुख भोगो, सीता है तुम्हें किसकी खोज। भिन्न लोक के सब रत्नों को बना दूं मैं इस कंठ का हार, और नगरों की मालाएं जनक को दे दूं मैं उपहार। रावण तीनों लोक का स्वामी, युद्ध में ना कुछ मेरा तोड़, सर्व विजेता से भय खाकर देव असुर मुख जाते मोड़। तुम तो बस एक फूल के जैसी कोमल हो सीता, रावण से तो तिहु लोक में कोई नहीं जीता। स्वीकार करो अब तुम भी मुझको, अंग अंग श्रृंगार करो, भूल जाओ उस वनवासी को, मेरा ही जयकार करो। राम तो वन वन विचर रहा है, विजय आज भी त्याग चुका, छोड़ के तुझ सुंदर नारी को वह भी डर से भाग चुका। क्रोध में भी हंसती है माता, कहती तृण को हाथ में लेकर, सूने में तू हर लाया है, कहता खुद को राम से ऊपर।
लक्ष्मण की एक छोटी रेखा पार न तुझसे जाती है, छल से एक नारी को हरता लाज न तुझको आती है। सुनकर क्रोध में आया रावण, चंद्रहास फिर खड़ग निकाली, बोला यह अपमान है मेरा, सीता दी है तुमने गाली। माता ने फिर चंद्रहास को हाथ जोड़ प्रणाम किया, बोली दो इस दुख से मुक्ति, यह देह तुम्हें अब दान किया। मंदोदरी ने बीच में आकर खल को नीति ज्ञान दिया, तब बोला रावण भयकारी, जा तुझको जीवन दान दिया। पर सीता अब तू भी सुन ले, छोड़ दे उस राम की आस, जो 2 मास में तू ना मानी, मृत्यु दंड लाऊंगा पास। हे नीच अधम निर्लज्ज दशानन, तू क्या मुझको मारेगा, आने दे मेरे राम प्रभु को, तू भी डर से भागेगा। तेज मेरा पर्याप्त अभी है तेरा अहम मिटाने को, पर राम प्रभु ही आ रहे हैं तेरा वंश मिटाने को। तू तो है त्रिलोक विजेता, एक तिनके से तू डरता है, तृण ओट में बैठी नारी, क्यों पार न इसको करता है। सुनकर क्रूर वचन माता के रावण गुस्से से खोल गया, सब राक्षस नारी निश्चर को बेहद गुस्से में बोल गया। साम दाम उपयोग करो और दंड भी अब दे सकती हो, सीता को तैयार करो या मृत्यु मुझसे ले सकती हो। कामाग्नि से विचलित रावण वापस महल में जाता है, जैसे भूखा शेर भूख से क्षुब्ध न भोजन पाता है। माता का हर वचन ही उसके आन बान को चीर चला, मां सीता की खोज लगाने एक गदाधर वीर चला।